स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है क्लास 11th का ठीक है इकोनॉमिक्स यानी कि दोस्तों अर्थशास्त्र का आज के इस वीडियो में आज जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है 11 नवंबर को उसका हम लोग जो है आंसर की आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप कितना सही किए हैं आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों बहुत सारे स्कूल या कॉलेज जो है 11 नवंबर को बंद था। ठीक है, तो आपका जो है वीकली टेस्ट होगा चाहे आपको सोमवार को हो या मंगल को हो। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स का वीकली टेस्ट होगा तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। और जिसका हो रहा है और जो अभी तक वीकली टेस्ट नहीं दिया तो पूरा वीडियो को अंत तक देख लीजिए। 40 में 40 दोस्तों आपको कोई नहीं छीन सकता है, आपका 40 में 40 नंबर पक्का होगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ भी बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्लास 11th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का आज जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है 11 नवंबर को उसका हम लोग आंसर की को मिलाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों आंसर को देखेंगे। ठीक है, इसलिए आप कह रहे हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो नहीं दिया अभी तक वीकली टेस्ट आपका 40 नंबर पक्का है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों सेक्शन ए रहेगा जिसमें आपको दोस्तों 10 गो प्रश्न रहेगा और ये टोटल 20 नंबर का रहता है। ठीक है, और ये सारा का सारा एमसीक्यू रहता है यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि बैंकिंग सेक्टर इज इंक्लूडेड इन विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, तो बैंकिंग क्षेत्र दोस्तों ये क्या करता है, सेवा प्रदान करता है। क्या करता है, सेवा प्रदान। ठीक है, तो बैंकिंग क्षेत्र जो सेवा प्रदान करता है ये कौन से क्षेत्र में शामिल है, तो ये आपका तृतीय क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक का राइट आंसर। ठीक है, जहां भी दिक्कत होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो वीकली टेस्ट दे दिया है वो आंसर की मिलाइएगा और जो नहीं दिया है वो क्वेश्चन पेपर के रूप में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर दोस्तों कहता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन नेशनल इनकम ऑफ इंडियन इज 1950 टू 1951। ठीक है, 1950 से 1951। ठीक है, हिंदी में कहता है 1950 से 1951 में भारत के राष्ट्रीय आय में ठीक है सेवा क्षेत्र का कितना योगदान था। तो 1950 से 1951 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय में सेवा क्षेत्र का जो योगदान था ये 13% था। ठीक है, 13%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 3 नंबर पूछा है ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इंडियन सेरेमनी वाज। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो ब्रिटिश काल में दोस्तों भारत का अर्थव्यवस्था कैसा था, तो भारत का जो अर्थव्यवस्था था ये आपका था इकोनॉमिक्स स्टेजेंट इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमी यानी कि आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 का राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 4 नंबर पूछा गया था हु इज द राइटर ऑफ ए बुक पोवेट्री एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पोवेट्री एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है, तो ये पुस्तक का जो लेखक थे दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 4 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कहता है 5 नंबर कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अर्बन पॉपुलेशन इन कंट्री वाज। स्वतंत्रता के समय देश में नागरिक जनसंख्या कितनी थी। तो स्वतंत्रता के समय दोस्तों देश में जो नागरिक जो जनसंख्या थी ये 16% था। ठीक है, 16%, 16%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 का राइट आंसर। चलिए 6 नंबर दोस्तों कहता है हु इज द फादर ऑफ ए ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, तो हरित क्रांति के जो जनक है एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक है। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 7 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नगद फसल है। तो नगद फसल कौन है दोस्तों, तो कॉटन आपका जो है नगद फसल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर दोस्तों कहता है आफ्टर इंडिपेंडेंस विच इकोनॉमिक सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन इंडिया। स्वतंत्रता के बाद दोस्तों भारत में कौन सी आर्थिक व्यवस्था अपनाई गई। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। ठीक है, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 9 नंबर।
तो 9 नंबर कहता है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष है दोस्तों ये प्रधानमंत्री है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव जो आपका लास्ट जो है 10 नंबर पूछा गया था, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ ए इंडियन सेकेंड प्लान। भारत की दूसरी योजना की अवधि क्या थी? तो भारत की दूसरी योजना जो अवधि था दोस्तों 1956 से 1961 तक, यानी कि 1956 से 1961 तक था, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जो ऑब्जेक्टिव का आंसर सभी का सभी देखें। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से सेक्शन बी की ओर। तो सेक्शन बी में दोस्तों आपको 2 प्रश्न रहता है, 11 और 12। 11 नंबर कहता है व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, और 12 नंबर कहता है व्हाट इज मिक्स इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या, ठीक है। और ये 4 नंबर का रहता है। सारा का सारा आंसर देखेंगे दोस्तों, पहले आप सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम आंसर अब आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे कहता है सेक्शन सी में 2 प्रश्न रहता है, 13 और 14, ठीक है। 13 नंबर कहता है मेंशन फॉर इम्पोर्टेंट फेल्यूर ऑफ इंडियन प्लानिंग। भारतीय नियोजन के 4 प्रमुख विफलता बताएं, ठीक है। 14 नंबर कहता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चर। अर्थव्यवस्था के संरचना से आप क्या समझते हैं? ये दोनों आपका मिला के 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों सेक्शन डी कहता है 15 नंबर व्हाट वेयर द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या थी। 16 नंबर कहता है व्हाट वेयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग। भारतीय योजना के जो आपका उद्देश्य क्या था। ये 5 यानी कि 10 नंबर का है। तो चलिए हम लोग जो है दोस्तों सब्जेक्टिव का आंसर जल्दी से मिला लेते हैं। तो चलिए बिना देरी के सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर यानी कि आंसर की ओर हम लोग जो है बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट दोस्तों सब्जेक्टिव हम लोग जो है आंसर को देखते हैं, ठीक है। तो 11 नंबर में क्या बोलता है प्राथमिक क्षेत्र क्या, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर पूछा था। आंसर में लिखिएगा वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि, मछली उद्योग, खनिज उत्खनन आदि, ठीक है। यानी कि वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधन का पहले प्रयोग करके जो क्या किया जाता है वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि हम लोग कृषि को मान सकते हैं, मछली उद्योग कर सकते हैं, खनिज और उत्खनन, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए 12 नंबर दोस्तों पूछा था मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स क्या है। आंसर में लिखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करता है, ठीक है। यानी कि खुद के लिए सार्वजनिक, खुद के लिए सब के लिए, ठीक है, सार्वजनिक सबके लिए और निजी मतलब खुद के लिए, दोनों क्षेत्र के लिए जो काम करता है उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे कि भारत जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के लिए कार्य करता है, तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। चलिए 13 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया था भारतीय नियोजन के 4 प्रमुख विफलता बताएं, ठीक है, विफलताएं बताएं। तो ये आंसर में लिखेगा कि भारतीय नियोजन के 4 प्रमुख विफलता हैं। पहला, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। दूसरा में लिखेगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। तीसरा लिखेगा सीमांत साधनों के कारण विशाल परियोजना समय पर पूरी नहीं हो सकी है, ठीक है। चौथा, आर्थिक असमानताएं बढ़ी है। तो ये भारत का 4 विफलताएं था, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 14 नंबर पूछा था अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का संरचना यानी कि इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चर से क्या समझते हैं आप। तो आंसर में लिखिएगा अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं गतियों को समावर्तित की जाती है, जैसे कि कृषि उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, बिजली आदि ये आपका आर्थिक संरचना में आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आंसर को लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। तो दोस्तों 15 नंबर कहता है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या थी। स्वतंत्रता के समय, ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब की बात कर रहा। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अल्प विकसित अर्थव्यवस्था था, ठीक है। इसमें प्रति व्यक्ति आते तो औद्योगिक विकास का स्तर बहुत ही कम था, यानी कि निम्न था। कृषि पर आधारित निर्भरता थी तथा आधारभूत संरचना पर बहुत ही पिछड़ी अवस्था में थी।
आयातों पर अधिक निर्भरता थी तथा गरीबी, बेरोजगारी व निरक्षरता जैसे सामाजिक चुनौतियां भारत में विद्यमान थी। तो ये आपका स्वतंत्रता के समय भारत का इकोनॉमिक था। ठीक है, चलिए 16 नंबर दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न वीकली टेस्ट के, और ये आपका आंसर का था। आंसर क्या पूछा था कि भारतीय योजना के उद्देश्य क्या। ठीक है, आंसर में लिखे भारत में योजना का लक्ष्य संविधान में वर्णित मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। भारतीय योजना को निश्चित अर्थव्यवस्था के ढांचे में विकासवादी तथा नियामक योजना की संज्ञा दी जाती है। तात्पर्य यह है कि योजना निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्र के लिए काम करती है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों क्लास 11 इकोनॉमिक्स का वीकली टेस्ट आंसर को देखे हम लोग। वीडियो अच्छा वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो नीचे आपको जो है क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। ठीक है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।